अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ आया हूँ। और वो एक्साइटिंग न्यूज़ एक्चुअली क्या है कि हम अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं लर्निंग के एतबार से। और वो सीरीज़ है हमारी AWS सर्टिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट तरीन सर्टिफिकेशन है हमारे पास। और वो सर्टिफिकेशन है प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन। और इसे हम कहते हैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। तो ये सर्टिफिकेशन हमारे पास इतनी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। इसकी कॉस्ट हमारे पास है 300 USDs। इसका मतलब है कि इतनी कॉस्ट में अगर ये सर्टिफिकेशन हो रही है तो इसकी प्रेपरेशन भी जो है वो उतनी ज़्यादा कॉस्टली होगी और उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, जो कि नॉर्मली हमें कहीं से ऐसे करने को मिलती नहीं है, ना ही इसकी कोई प्रेपरेशन हमें करवाते हैं प्रॉपरली। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ और आपको भी इसकी जो है वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन की तैयारी करवाई जाए और बेहतरीन अंदाज से करवाई जाए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लैब्स, गाइडेड लैब्स, और विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स एंड फाइनल प्रोजेक्ट। और इस तरह से हम इसकी जो है वो चीज़ों को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए मैंने आपके लिए एग्ज़ाम गाइड यहाँ से डाउनलोड की है, आप भी इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। और फिर इसके लिए हम अपनी जो है वो तैयारी शुरू करते हैं। तो आपके लिए बस ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल के साथ अटैच रहें और जो हम हैंड्स ऑन लैब्स और मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे उनको आप साथ साथ अच्छे से समझते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। सो जितने एसोसिएट लेवल के लोग इस वक्त AWS की जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल की इस वक्त जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये लैब्स और ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और जो लोग क्लाउड की फील्ड में अभी आ रहे हैं उनके लिए आगे आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं। सो आज आपके लिए मैं एक मिनी प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ और ये अक्सर हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। सो एक्चुअली हमें अपनी इन सारे प्रोजेक्ट्स और लैब्स के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर हमारे पास जो हैं वो इस तरह के आ जाते हैं काम, इस तरह के टास्क आ जाते हैं जिनको हमें परफॉर्म करना होता है। सो एक्चुअली आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने ये पूरे डायग्राम रेडी की है आपके लिए। सो एक्चुअली दिस इज एन आर्किटेक्चर डायग्राम। तो इसमें आप सब देख सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास ये है कि वी हैव अ यूज़र और वो AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू जो है वो लॉगिन करेगा AWS के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे VPC का कॉन्सेप्ट है। उस VPC के अंदर एक्चुअली हम अपने पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट बनाएंगे और अपने पब्लिक सबनेट के अंदर हम अपने बास्टिन होस्ट को रखेंगे, जो कि एक्चुअली एक EC2 मशीन होती है जिसके थ्रू हम अपने प्राइवेट सबनेट की EC2 मशीन के अंदर लॉगिन करते हैं। सो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे प्राइवेट सबनेट में जो पड़ी हुई मशीन्स हैं इनको डायरेक्टली कोई भी एक्सेस ना कर सके। और ये इनकी सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे हम अपनी एप्लीकेशन की डेटाबेस को हमेशा सिक्योर करके रखते हैं तो उसे हम हमेशा प्राइवेट सबनेट के किसी इंस्टेंस के अंदर जो है वो रख रहे होते हैं। सो एक्चुअली दैट्स द कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारी जो S3 बकेट है, S3 बकेट के अंदर हमारा डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिक्योर किस्म का डाटा है जिसको हम बिल्कुल भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते। इसे बहुत ही ज़्यादा हमें सिक्योर करना है। सो एक्चुअली हम बास्टिन होस्ट के ज़रिए इस Amazon EC2 इंस्टेंस जो कि प्राइवेट सबनेट में इसमें लॉगिन करेंगे और उसके बाद इसके थ्रू कनेक्शन बना के हम S3 बकेट को जो है वो एक्सेस करेंगे और फिर S3 बकेट में पड़े हुए डाटा को जो है वो एक्सेस करेंगे, यानी वहाँ से डाटा रीड एंड राइट एंड लिस्ट, इस तरह के सारे काम जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ अंदर इंपॉर्टेंट एक और चीज़ हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं VPC एंड पॉइंट। तो VPC एंड पॉइंट एक ऐसा कनेक्शन हमें AWS के रिसोर्सेज के दरमियान प्रोवाइड करता है जो कि AWS के इंटरनेट को, बैकबोन इंटरनेट को यूज़ करके हमारे पास आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसमें इंटरनेट जो है वो एक्चुअली पब्लिकली जो अवेलेबल है उसके ज़रिए नहीं ये सारा काम किया जाता और उससे हटके AWS के अपना जो बैकबोन इंटरनेट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना बैकबोन इंटरनेट है, तो उसको यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए आपस में रिसोर्सेज के दरमियान सर्विसेज एक दूसरे को एक्सेस कर रही होती हैं। सो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ VPC एंड पॉइंट। और
इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली अभी इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं एंड दैट्स एन अमेजिंग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जिसको आप अपनी इंडस्ट्री लेवल के ऊपर जो है वो अक्सर आप काफ़ी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चीज़ों के बारे में बता दूँ। Amazon VPC एक्चुअली क्या है? सो Amazon VPC is a service that allows the users to create a virtual dedicated network for the resources. सो एक्चुअली जिस तरह हम अपना नेटवर्क एक बनाते हैं, Amazon AWS भी हमें प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि हम अपना प्राइवेट नेटवर्क क्लाउड के ऊपर बना लें और उसको इसने नाम दिया है VPC। सो इसके अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमें लाजमी पता होना चाहिए। वन इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ अ प्राइवेट सबनेट। So a subnet that does not have the internet access is termed as the private subnet. Okay, fine. Second one is public subnet. A subnet that has the internet access is known as public subnet. Okay, perfect. And the third one is VPN only subnet. It's important kind of subnet. A subnet that does not have internet access has access to the virtual private gateway for the VPN connection is termed as VPN only subnet. So we will use this और इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह इन डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से हमें इसे इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इंटरनेट गेटवेज हैं, VPN टूल्स हैं, साइडर है, सबनेट्स हैं, राउट टेबल्स हैं, VPC एंड पॉइंट्स हैं, नेट इंस्टेंसेस, बास्टियन सर्वर्स और peering connection and others. अच्छा, it spans across the availability zones, different availability zones VPN within the region. First 4 IP and last 1 IP address are reserved for the subnet. Okay, fine. It creates a public subnet for the web servers that uses internet access and private subnet for the backend servers such as databases and application servers. Okay, fine. It can monitor the resources such as Amazon CloudWatch and auto scaling groups. Okay, perfect. उसके बाद हम देखते हैं EC2 इंस्टेंस के बारे में बता रहा है, उसे हम लॉन्च कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर और सिक्योरिटी के साथ होता है और डिफ़ॉल्ट VPC के पास कोई प्राइवेट सबनेट नहीं होता। ओके, फाइन। इट यूजेस द सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड NACL फॉर द मल्टी लेयर सिक्योरिटी। गुड। सिक्योरिटी ग्रुप्स आर स्टेटफुल, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। They provide the instance level security while NACLs they are the stateless, they provide the subnet level security. VPC sharing is a component that allows subnets to share with other AWS accounts within the same AWS organizations. So that's another important concept. तो इन चीज़ों के बारे में आपको जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बास्टियन होस्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बास्टियन होस्ट इज अ सिस्टम दैट इज एक्सपोज्ड टू द इंटरनेट। सो एक्चुअली ये EC2 इंस्टेंस ही होता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बास्टियन होस्ट। तो इसे हमने एक नाम दे दिया बास्टियन होस्ट का क्योंकि एक्चुअली इसके थ्रू जो है वो हम अपने इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्शन कर रहे होते हैं और फिर फर्दर इसके साथ आगे जो है वो अपने प्राइवेट सबनेट के पड़े रिसोर्सेज के साथ कनेक्शन कर रहे होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इट इज ओनली अ सर्वर दैट इज एक्सपोज्ड टू द इंटरनेट एंड शुड बी गिवन द हाई प्रायोरिटी प्रोटेक्टिव ऑफ द मैलिशियस अटैक्स। ओके, फाइन। अ बास्टियन होस्ट इज नोन एज अ जंप बॉक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। It acts as a proxy server that allows the client machine to connect to the remote server. ओके, फाइन। अभी जो हम आने वाली लैब है, जो आने वाला पूरा एक प्रोजेक्ट हमने करना है उसमें हम बास्टियन होस्ट को एज अ बास्टियन इंस्टेंस और एज अ पब्लिक इंस्टेंस यूज़ कर रहे होंगे जिसमें हम SSH करके अपने प्राइवेट इंस्टेंस में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास VPC एंड पॉइंट का। VPC एंड पॉइंट फॉर S3 हमने देखना है कि अपने S3 के रिसोर्सेज जो हैं वो S3 बकेट्स हैं, जैसे उनको कनेक्शन हमने करना हो अपने इस VPC के थ्रू अपने इस VPC में पड़े हुए प्राइवेट या पब्लिक इंस्टेंस के साथ, तो हम ये कैसे यूज़ करते हैं। सो एक्चुअली VPC endpoint allows us to securely connect to the VPC and supported AWS services such as AWS Private Link. AWS Private Link is a service that allows you to access AWS services by using the private IP address in case traffic does not leave the Amazon's network. So that's the important thing कि आपकी ट्रैफिक जो है वो Amazon's नेटवर्क को लीव नहीं करती, इसी नेटवर्क के अंदर अंदर रह के आपको जैसे मैंने कहा था AWS का जो है वो Amazon का अपना बैकबोन इंटरनेट है, उसको यूज़ करके ये एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। So actually VPC endpoint does not require a NAT gateway, NAT instance, internet gateway or any VPN services to access the AWS services. Okay, fine.
हमारे पास दो टाइप्स के वीपीसी एंड पॉइंट्स होते हैं, गेटवे और इंटरफेस। वीपीसी एंड पॉइंट फॉर S3 कम्स अंडर द गेटवे एंड पॉइंट, और जब आप क्रिएट करेंगे वीपीसी एंड पॉइंट S3 के लिए, इट इज आस्क फॉर द राउट टेबल, then it adds the prefix list to the route table, and which you can modify and delete the entry present in the route table created by the endpoint. So actually आपको जब भी VPC endpoint for S3 बनाना है तो आप अपने प्राइवेट सबनेट के अंदर जो पड़े हुए इंस्टेंस हैं उसके राउट टेबल के अंदर एक्चुअली इसकी आप एंट्री जो है वो डाल देंगे। सो एक्चुअली उस राउट टेबल को ये पता चल जाएगा कि ये VPC के अंदर पड़ी हुई ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस हमारे इसको अलाउ है, हमने अलाउ किया है कि ये S3 बकेट के साथ जो है वो एक्सेस कर सके, रीड एंड राइट और इस तरह के सारे काम कर सके। सो एक्चुअली अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने हैं और जिससे हमारा ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट आ VPC। सो मूविंग टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट, हम अपने जो है वो काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहला काम हम इसको जो है वो डुप्लीकेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम अपना VPC जो है वो उसको ओपन करते हैं। सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू VPC। VPC ओनली वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप अपने VPC को कोई टैग दे सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको टैग दे रहे हैं जी माय VPC, और इसके लिए हमारे पास जो साइडर हम यूज़ करने वाले हैं एंड दैट साइडर इज़ एक्चुअली दिस। आप इसे किसी और तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। तो इट्स एक्चुअली 192.168.0.0/26। मैंने अपने लिए ये साइडर यूज़ किया है, सिलेक्ट किया है इसे। आप चेंज भी कर सकते हैं और हम किसी और चीज़ में कोई चेंज नहीं करेंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस VPC। ओके फाइन। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। क्रिएट एंड अटैच एन इंटरनेट गेटवे विद अ कस्टम VPC, इट्स द सेकंड पॉइंट ऑफ आवर लैब। और अब हम यही काम करते हैं कि इंटरनेट गेटवे में जाते हैं और वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू इंटरनेट गेटवे और इसको हम नाम दे देते हैं जी माय इंटरनेट गेटवे 1, और सिंपली इसे क्रिएट कर देते हैं और इसको अटैच कर देते हैं एक VPC के साथ जो कि माय VPC है, और सिंपली अटैच द इंटरनेट गेटवे। ओके, ये इस VPC के साथ अटैच हो गया है। नेक्स्ट द थर्ड वन इज क्रिएट द पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। ओके फाइन, परफेक्ट। वी आर गोइंग टू सबनेट्स और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं जी सबनेट, और VPC हमारे पास है माय VPC। इस VPC के अंदर हमें पब्लिक और प्राइवेट सबनेट को जो है वो बनाना है। So first of all we are going to create a public subnet, और इसमें हम अपना जो है वो जोन 2A सेलेक्ट कर लेते हैं और साइडर हम यहाँ पे रख लेते हैं जी दैट्स इट। /27 का मतलब आपको पता है ना कि हमारे पास 32 IPs जो हैं वो इस सबनेट के अंदर अवेलेबल होंगी। अगर मैं /26 कर देता हूँ तो देखें 64 IPs होगी, /25 करता हूँ तो 128 IPs होगी। सो /27 इज़ परफेक्ट फॉर दिस, और सिंपली मैं क्रिएट कर देता हूँ इसको।
now I am going to create another subnet in this VPC और इसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं ये प्राइवेट सबनेट और इसके लिए अवेलेबिलिटी जोन जो है वो हम 2B ले लेते हैं और इसके लिए जो साइडर है हमारे पास वो मैंने ये रख लिया। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू क्रिएट द सबनेट। ओके हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट सबनेट बन गए। इसके बाद आगे देखते हैं जी क्या स्टेप है हमारे पास। कन्फिगर द पब्लिक सबनेट टू एनेबल द ऑटो असाइन पब्लिक IPv4 एड्रेस। तो एक्चुअली जो पब्लिक सबनेट है उसको IPv4 एड्रेस जो है वो हमने असाइन करना होता है, क्योंकि पब्लिक सबनेट के अंदर पड़े हुए जो रिसोर्सेज हैं, जो इंस्टेंस वगैरह हम बनाएंगे, हमें एक्चुअली उनको पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना है। तो वो तभी सूरत हाल पॉसिबल हो सकेगी जब हम जो है वो पब्लिक सबनेट के लिए पब्लिक IPv4 एड्रेस को एनेबल करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू इट। पब्लिक सबनेट को आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके एक्शंस में जाके एडिट दी सबनेट सेटिंग्स और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, एनेबल दी ऑटो असाइन IPv4 एड्रेस। सिंपल, सेव इट। ओके ये वाला काम आपने कर लिया। आगे देखते हैं अगला काम क्या है। द फिफ्थ पॉइंट, क्रिएट अ राउट टेबल फॉर द पब्लिक सबनेट। और ये वाला काम कर लेते हैं। राउट टेबल्स में आते हैं और राउट टेबल्स में आके क्रिएट करते हैं एक राउट टेबल। इसको नाम हम देते हैं पब्लिक राउट टेबल और VPC ये वाला है और सिंपली क्रिएट द राउट टेबल। ओके और इसी तरह जो है वो हम एक और राउट टेबल बनाते हैं जो कि होगा हमारा प्राइवेट राउट टेबल। प्राइवेट राउट टेबल इसी VPC के अंदर। अच्छा जी, इससे अगला काम होता है कि हमने दोनों राउट टेबल्स की एसोसिएशन करनी होती है अपने दोनों सबनेट्स के साथ। तो ये प्राइवेट राउट टेबल है, इसकी सबनेट एसोसिएशन जो है वो हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है एडिट द सबनेट एसोसिएशन। इसकी एसोसिएशन हम करेंगे प्राइवेट सबनेट के साथ। सेव एसोसिएशन और ये देखें ये एसोसिएट हो गया इस वक्त सबनेट एसोसिएशन में। ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन में से आ जाना चाहिए, यह आपने लाजमी कंफर्म करना है। और इसी तरह हम राउट टेबल्स में जाते हैं और पब्लिक राउट टेबल में ये देखें सबनेट एसोसिएशन में इस वक्त एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन कोई नहीं है, इसको भी हम सब एडिट सबनेट करवाएंगे और पब्लिक सबनेट के साथ इसको जो है वो एसोसिएट करवा देंगे। सो इस वक्त सबनेट एसोसिएशन में आप आके देख सकते हैं कि इस वक्त इसके साथ एसोसिएट हो गया। ओके फाइन परफेक्ट। इसके बाद जी हम देखते हैं वी हैव टू क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप्स। इट्स द पॉइंट नंबर 6। ओके सो वी हैव टू क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप। उससे पहले एक और काम कर लेते हैं। हम राउट टेबल्स में जाते हैं और पब्लिक राउट टेबल को ओपन करते हैं और यहाँ पे आके राउट्स में एक्चुअली एक राउट और ऐड कर देते हैं और वो राउट है हमारे पास इंटरनेट गेटवे का। ओके फाइन, ये इंटरनेट गेटवे एक्चुअली हमें अपने पब्लिक सबनेट में पब्लिक राउट टेबल के साथ इसको ऐड करना ज़रूरी इसलिए था कि हमने एक राउट बनाना है। एक्चुअली पब्लिक सबनेट में बनी हुई कोई मशीन है और उसको इस इंटरनेट गेटवे के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकेंगे, वरना उसे एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने अपना VPC बनाया ना। तो इसलिए सिंपल हम इसको सेव करवा देते हैं
और इसके बाद हम जो है वो आगे सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाते हैं। EC2 में आप आगे और यहाँ पे आए सिक्योरिटी ग्रुप्स में। यहाँ पे देख लेते हैं वी हैव गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क नंबर 6 विच इज क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप्स। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ और सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हुए हैं। हम ऐसा करते हैं, पहले उन सिक्योरिटी ग्रुप्स को डिलीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे और हमने दो सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाने हैं। एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा हमारे पास बास्टियन होस्ट के लिए और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप होगा हमारे पास फॉर द प्राइवेट इंस्टेंस विच इज़ गोइंग टू एक्सेस द VPC एंड पॉइंट फॉर S3। सो ये दो सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाने हैं और इन दोनों को हम जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप। सो एक्चुअली हम सबसे पहले अपना बास्टियन सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं बास्टियन सिक्योरिटी ग्रुप और VPC हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और इनबाउंड रूल्स में हम रूल्स ऐड कर लेते हैं। एक हमें रूल ऐड करना है SSH का और सेकंड रूल हमें ऐड करना है HTTP का और थर्ड रूल हमें ऐड करना है HTTPS का। सो हम सिंपली इसे क्रिएट कर लेंगे सिक्योरिटी ग्रुप को। सो इट्स क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप्स और सिक्योरिटी ग्रुप्स में देखें बास्टियन सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास बन गया है। सेकंड वन हमने बनाना है एंड पॉइंट सिक्योरिटी ग्रुप और इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिख लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप फॉर VPC एंड पॉइंट और मैं अपना VPC सिलेक्ट कर लूँगा इसमें। और इसमें इनबाउंड रूल्स में आप देखिएगा कि हम सिर्फ SSH को जो है वो ऐड कर रहे हैं और यहाँ कस्टम में आके हमने एक्चुअली बास्टियन वाले को यहाँ पे ऐड कर देना है। सो एक्चुअली ये एक सिक्योरिटी लेयर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और वो सिक्योरिटी लेयर इस तरह से काम करेगी कि एक्चुअली आप अपने बास्टियन होस्ट के ज़रिए लॉगिन करेंगे इस प्राइवेट सबनेट में पड़े इंस्टेंस के ऊपर और उसमें सिक्योरिटी ग्रुप देखें वहाँ से गुजरेगा सबसे पहले बास्टियन वाले के अंदर से और उस बास्टियन वाले सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर से जो ट्रैफिक आएगी सिर्फ और सिर्फ वो ट्रैफिक पास होगी हमारे इस EC2 इंस्टेंस के अंदर और सिर्फ वहाँ से कोई ट्रैफिक आकर कोई इस EC2 मशीन में लॉगिन कर सकेगा। सो दैट्स द बेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप और बेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी वी कैन अटैच विद आवर प्राइवेट इंस्टेंसेस। सो जो याद रखिएगा जो सिक्योरिटी ग्रुप आपने अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस या बास्टियन इंस्टेंस के साथ अटैच करना है एक्चुअली अपने प्राइवेट इंस्टेंस के साथ आपने यहाँ पे आके सोर्स में सिर्फ उसी को अटैच कर देना है। सिर्फ वहाँ से आने वाली ट्रैफिक आपके यहाँ पे लॉगिन कर सकेगी और यहाँ पे पास होगी और कोई ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो नहीं आ सकेगी। तो और कोई किसी तरफ से कोई बंदा यहाँ पे आके आपकी मशीन में लॉगिन नहीं कर सकता जो कि प्राइवेटली बनाया हुआ इंस्टेंस है। सो दैट्स द DevSecOps थिंग्स। इस तरह की चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर आपके लिए लेकर आऊँगा और बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं वो जो DevSecOps से रिलेटेड हमारे पास AWS के अंदर चीज़ें हैं। सो एक्चुअली हमने अपना ये काम भी कर लिया और आगे देखते हैं जी हमारे पास अगला स्टेप क्या है। नाउ वी हैव टू क्रिएट द बास्टियन होस्ट और पब्लिकली एक्सेसिबल EC2 इंस्टेंस है जिसे हमने बनाना है। सो एक्चुअली आप यहाँ पे डायग्राम को भी साथ साथ देखते जाएं
ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। हमने अभी तक ये VPC बनाया है, VPC के अंदर कंपोनेंट्स बनाए हैं और अब सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं। और अब हम अगला काम करने लगे हैं, ये बास्टियन होस्ट वाला EC2 इंस्टेंस बनाने लगे हैं। इसके बाद हम ये प्राइवेट सबनेट वाला इंस्टेंस बनाएंगे। सो एक्चुअली हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं और EC2 पर चले जाते हैं। EC2 पे आके वी आर गोइंग टू लॉन्च द इंस्टेंस। सो यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं बास्टियन EC2 और Amazon Linux की मशीन, ठीक है, ओके है, परफेक्ट है। T2 माइक्रो, ओके परफेक्ट। अच्छा जी, हम अपना की पेयर जो है वो एक बना लेते हैं और वी आर गोइंग टू क्रिएट द न्यू की पेयर। बास्टियन की मैंने इसका नाम रख लिया। सिंपली क्रिएट कर लें इसे और उसके बाद जो है वो हम नेटवर्क सेटिंग्स में आके इसको एडिट कर लेते हैं। सो एक्चुअली वी आर यूजिंग आवर VPC, सो इट्स माय VPC और इसमें पब्लिक सबनेट के अंदर मैंने जो है वो मशीन बनानी है और इसे ऑटो असाइन पब्लिक IP को मैंने एनेबल कर देना है। सो फॉर गुड, और सिक्योरिटी ग्रुप मैंने पहले से बना लिया है, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। आई हैव द सिक्योरिटी ग्रुप बास्टियन सिक्योरिटी ग्रुप और उसके बाद ओके परफेक्ट फाइन, वी आर गोइंग टू लॉन्च द इंस्टेंस। ओके गुड। अच्छा जी, अब हम अपना दूसरा EC2 इंस्टेंस बनाते हैं जो कि हमारा प्राइवेटली एक्सेसिबल EC2 इंस्टेंस है और वी आर गोइंग टू लॉन्च द इंस्टेंस। इसे हम नाम दे देते हैं एंड पॉइंट EC2। ओके फाइन। की पेयर में अभी हमने जो की पेयर बनाया है हम उसे ही इसके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी नेटवर्क सेटिंग्स को हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम अपने VPC को सिलेक्ट करते हैं, अपने प्राइवेट सबनेट को सिलेक्ट करते हैं और इसे हमने डिसेबल रहने देना क्योंकि हमारा प्राइवेट सबनेट है और प्राइवेट सबनेट कभी भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं बनाया जाता। सो वी हैव आवर ऑन सिक्योरिटी ग्रुप और हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप है एंड पॉइंट सिक्योरिटी ग्रुप और दैट्स ऑल। वी आर गोइंग टू लॉन्च द इंस्टेंस। ओके परफेक्ट। हमारे पास जी दोनों इंस्टेंस बन रहे हैं, दे विल बी रेडी इन सम टाइम। और एक्चुअली अब हम देखेंगे कि अब हमें क्या करना है। यू कैन सी हेयर हमने एंड पॉइंट भी बना लिया, प्राइवेटली एक्सेसिबल इंस्टेंस, ओके। अब हमने SSH करना है अपने एंड पॉइंट इंस्टेंस में जो कि प्राइवेटली एक्सेसिबल है थ्रू दी बास्टियन होस्ट। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले बास्टियन होस्ट में SSH करके लॉगिन करना होगा और उसके बाद उसके थ्रू हमें एंड पॉइंट इंस्टेंस के अंदर जो है वो SSH करना होगा। और इसको आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू भी समझ लें, साथ साथ इसी को एक्चुअली हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। सो एक्चुअली पब्लिक सबनेट के अंदर हम SSH की एक्सेस लेंगे और उसके बाद इसके अंदर से हम प्राइवेट सबनेट में पड़े EC2 इंस्टेंस के अंदर SSH लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम फर्दरली आगे जो है वो इस S3 बकेट को एक्सेस करने की ट्राई करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू इट। इंस्टेंसेस में बास्टियन इंस्टेंस के पास हम आते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, SSH क्लाइंट पे आते हैं। सो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो हमने डाउनलोड की हुई है उसका हमें ये मोड चेंज करना है।
थ्रू दिस कमांड। और हम सबसे पहला काम ये कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग इन माई डाउनलोड्स में आके मैं कमांड यहाँ पे वही जो उसने हमें बताई है वही कमांड लिखने लगा हूँ। ये कमांड आप सब भी देख सकते हैं, chmod 400 और हमारी जो की है वो क्या है, बास्टियन। ये देखिए हमारे पास जो है वो टैब दबाने से वो चीज़ अगर मौजूद हो तो वो एग्जैक्टली खुद ब खुद सेलेक्ट होकर सामने आ जाती है। तो मैं इसे एंटर करने लगा हूँ तो वो हमें बता रहे थे chmod इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये यहाँ पे जो है वो इस तरह से काम नहीं करेगी कमांड। तो हम कहते हैं ओके फाइन परफेक्ट। मैं डायरेक्टली अगर इसको SSH करने की ट्राई करूँ तो आई थिंक सो मेरे पास ये काम ओके हो जाएगा, बिकॉज आई एम यूजिंग दी विंडोज़। आप लाइनक्स मशीन यूज़ कर रहे होंगे तो chmod की कमांड आपके पास बिल्कुल ठीक चलेगी। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर सिंपली पेस्ट करते हैं। ओके यस आई वांट टू लॉग इन। ले जी मेरा काम वैसे ही हो गया। मैं अपनी मशीन के अंदर जो है वो लॉगिन करके आ चुका हूँ और इसका जो है वो IP एड्रेस ये है 192.168.0.18। सो एक्चुअली दैट्स बास्टियन होस्ट EC2 इंस्टेंस। और अब इसके थ्रू जो है मुझे आगे अपने दूसरे इंस्टेंस के अंदर जो है वो लॉगिन करना है। So we can run these commands in this Linux machine such as pwd, ls, etc. और अब हमें एक्चुअली यहाँ पे अपने EC2 की पेयर को रखना है जिसके थ्रू मैं अपनी प्राइवेट और पब्लिक की ऑथेंटिकेशन करके अपने दूसरा जो इंस्टेंस है जो कि प्राइवेट इंस्टेंस है हमारे पास प्राइवेट सबनेट में पड़ा हुआ उसमें लॉगिन कर सकूं। सो फॉर दैट पर्पस मैं क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ डाउनलोड्स के अंदर आते हैं। डाउनलोड्स के अंदर ये है बास्टियन की .pem। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और कॉपी करके हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। नैनो एडिटर है मेरे पास, विम VI और नैनो ये एडिटर हैं लाइनक्स मशीन्स के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास नोटपैड है विंडोज़ मशीन के अंदर यूज़ हो रहा होता है तो यहाँ पे हम नैनो, विम या VI को यूज़ करते हैं। सो हम नैनो के नाम से जो है वो बना लेते हैं और एग्जैक्टली नाम वही होना चाहिए, बास्टियन की .pem और इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एडिटर ओपन हो गया। हम सिंपली यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे। आपने राइट क्लिक अपने माउस का जो है वो उसको दबाना है तो ये कि यहाँ पे आपने जो कॉपी की है पेस्ट हो गई है। आपने क्या करना है, Ctrl+O एंटर एंड Ctrl+X। सो यू हैव दिस फाइल बास्टियन की .pem और इसे आप चेक भी कर सकते हैं कैट की कमांड से, कैट बास्टियन की .pem और एक्चुअली इसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो वी हैव दिस बास्टियन की .pem फाइल यहाँ पे। अब एक्चुअली हमें अपने दूसरी मशीन के अंदर लॉगिन करना है तो आप समझ रहे होंगे कि हम इस Amazon EC2 इंस्टेंस जो कि बास्टियन होस्ट है इसके अंदर बैठे हुए हैं और हमें यहाँ से बैठकर इस प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर जो प्राइवेट सबनेट में यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मैंने इसके अंदर जो यूज़ होने वाली की है एक्चुअली वो वही की है जो मैंने इसके लिए यूज़ की थी। तो मैंने उस की को यहाँ पे अभी रख लिया फ़िलहाल और वो वाली की दूसरी यहाँ पर इसी के अंदर मौजूद है। इन दोनों की आपस में मैच होगा और मैं इसमें लॉगिन करके चला जाऊँगा। सो अब मैं दूसरे इंस्टेंसेस के पास जाता हूँ। दूसरा इंस्टेंस है मेरे पास एंड पॉइंट EC2 और इसको हम जो है वो कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये वाली कमांड है जिसे हम सिंपली जो है वो कॉपी करेंगे। अच्छा ये करने से पहले मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, chmod वाला ना। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं chmod के साथ। और एक्चुअली इससे होता क्या है आप देख सकते हैं, ls-la में करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें बास्टियन की .pem की जो फाइल है हमारे पास, इसकी इस वक्त जो फाइल परमिशंस हैं वो 400 हो चुकी हैं। 400 का मतलब ये है
इट इज़ ओनली रीडेबल, और राइट और एग्जीक्यूट वाला जो है इसमें से ऑप्शंस वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ग्रुप्स के लिए भी, यूजर्स के लिए भी। और इस तरह की ये सारी परमिशंस हम इनको आगे जाके इन डिटेल जो है वो फिर स्टडी करेंगे अपने लाइनक्स के कोर्स के अंदर। अच्छा जी, अब ये वाला काम कर लिया। अब हमारे पास सिंपली ये वाली कमांड है, इस कमांड को हमने कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। वी आर गोइंग टू लॉग इन, यस। और देखें जी, हमने अपने इसके अंदर लॉगिन कर लिया। EC2 एंड पॉइंट हमारा जो एक इंस्टेंस बना हुआ है जो कि प्राइवेट सबनेट के अंदर है। आप सिंपली जो है वो PWD कर सकते हैं, इसमें LS कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली इसको कंफर्म कैसे किया जा सकता है, ये देखें, इसका जो IP एड्रेस है 192.168.0.54 और ये एग्जैक्टली यही है जो 192.168.0.54 जिसको हमने यूज़ किया है लॉगिन करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास प्राइवेटली एक्सेसिबल इंस्टेंस है एंड पॉइंट, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस नहीं है, क्योंकि इसे पब्लिकली एक्सेसिबल हमने बनाना ही नहीं है। और इसका प्राइवेट IPv4 एड्रेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये एग्जैक्टली वही है जो अभी मैंने आपको चेक भी करवाया है। सो दैट्स द थिंग हेयर। मैंने अपने ये वाला काम कर लिया। अब हम देखते हैं कि आगे हमने फर्दर क्या करना है। सो हमने एसएच कर लिया अपने एंड पॉइंट इंस्टेंस के अंदर थ्रू द वास्टिन होस्ट। अब हमें क्या करना है, VPC एंड पॉइंट फॉर S3 बनाना है एंड अटैच इट टू द प्राइवेट सबनेट राउट टेबल। और ये हमें किस लिए करना है, बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ जी, हमारे पास हमें एक्चुअली इस डायग्राम के थ्रू यहाँ से S3 बकेट को एक्सेस करना है। तो S3 बकेट मैं यहाँ से ओपन करके आपको चेक करा देता हूँ कि मेरे पास S3 सर्विस है। और S3 सर्विस को हम ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बकेट्स इस वक्त मौजूद हैं तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं जी S3। आप सब देख सकते हैं जी, इस वक्त हमारे पास ये सारी की सारी बकेट्स यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे बकेट्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें तो उसमें ये सारी की सारी बकेट्स आपको जो है वो सिंपली यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सो एक्चुअली हम इन बकेट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने इस प्राइवेटली एक्सेसिबल इंस्टेंस के अंदर से। इन बकेट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी कि इनके अंदर पड़े हुए डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। और अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आकर अगर हम एक कमांड लिखते हैं AWS S3 LS, फिर देखिए वो हमें कह रहा है जी अनएबल टू लोकेट द क्रेडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर द क्रेडेंशियल्स यूजिंग द AWS कॉन्फ़िगर। और एक्चुअली हमें AWS कॉन्फ़िगर के थ्रू अपने CMD को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली AWS CLI को जब भी आपने यूज़ करना है तो अपने AWS के उसको आपके उसके साथ कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है। तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ इस इंस्टेंस से एग्ज़िट कर देंगे। एग्ज़िट करके आप बाहर जो पास्टिन होस्ट वाला इंस्टेंस है वहाँ पे आ जाएं। वहाँ पे आके एग्जैक्टली यही कमांड चलाएं आप, AWS S3 LS। तो ये देखें यहाँ पे भी हमें वो कह रहा है जी यू हैव टू कॉन्फ़िगर द क्रेडेंशियल्स बाय रनिंग दिस कमांड AWS कॉन्फ़िगर। तो हम इसके लिए ये कमांड यहाँ पे चला लेते हैं AWS कॉन्फ़िगर की। इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हमें एक्चुअली अपना जो IAM हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सेस की ID प्रोवाइड करनी है। और उसके लिए एक्सेस की ID के बाद हम एक्सेस की सीक्रेट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद डिफ़ॉल्ट रीजन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, और ये हमारा टोटल इसमें प्रोसीजर होता है। सो AWS कॉन्फ़िगर की कमांड चलाते हैं, कॉन्फ़िगर। अच्छा जी, ये चीज़ अब आपको कहाँ से मिलने वाली है, आप सिंपली अपने यहाँ पे जाएंगे और डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे जाके आप अपने IAM के अंदर देख सकते हैं
दिस आर द यूज़र्स, और इन यूज़र में फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये देखें मेरे पास एक्सेस की इस वक्त ये है जो एक एक्टिव हुई है, और इसके लिए मैं कोई और एक्सेस की बनाना चाह रहा हूँ तो आई कैन यूज़ दिस द ऑप्शन क्रिएट ऑफ एक्सेस की। सो आप भी इस ऑप्शन को यूज़ करके AWS कॉन्फ़िगर वाले स्टेप्स को कंप्लीट कर लें। सो आई एम ऑल्सो कंप्लीटिंग these steps. It's a credential about your account, so it's a private thing, so इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा, आप भी इसे जो है वो अपने तौर पर खुद कंप्लीट कर। सो एक्चुअली आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने AWS कॉन्फ़िगर की कमांड को चला के अपनी एक्सेस की जनरेट करके उसको यहाँ पे पुट किया है, और AWS कॉन्फ़िगर कर लिया, यानी कि AWS CLI को मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने दोबारा इस मशीन के अंदर लॉगिन करूँगा, और इस मशीन में लॉगिन करके अब मैं ये कमांड चलाता हूँ AWS S3 LS। तो ये देखें ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये इंस्टेंस मेरी S3 बकेट को और उसके अंदर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो ये किस लिए उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, बिकॉज द यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AWS के अंदर प्राइवेट सबनेट में जो मैंने मशीन बनाई है, इसको ये एक VPC एंड पॉइंट की ज़रूरत है इस S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए। सो एक्चुअली दिस VPC एंड पॉइंट वी हैव टू जनरेट इट। सो नेक्स्ट स्टेप इज और दिस create a VPC endpoint for S3, attach it to the private subnet route table, और फिर उसके थ्रू जो है वो आप अपनी S3 बकेट को एक्सेस कर सकेंगे और उसके ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकेंगे। सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस। यहाँ पे चलते हैं जी इंस्टेंसेस में, और यहाँ पे अब हम अपना VPC एंड पॉइंट जो है वो इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। VPC में आए हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव द ऑप्शन ऑफ endpoints. So these are the VPC endpoints. So हमें यहाँ पे endpoint create करना है, और we are going to endpoint, creating the endpoint VPC endpoint, हमने इसको नाम दे दिया। और AWS की सर्विसेज में से ही आपने जो है वो कोई सिलेक्ट करनी है, उसके लिए हम endpoint बना रहे हैं, और यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर लेंगे S3, और S3 को सर्च किया तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास, इंटरफेस गेटवे और गेटवे ये सब कुछ। तो इसमें एक्चुअली हमारे पास जो है वो ऑप्शन है गेटवे वाला एंड पॉइंट, जो कि हमने जो है वो इस्तेमाल करना है। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, और यहाँ पे आप सिंपली नीचे अपने लिए VPC सेलेक्ट कर लें, माई VPC, और माई VPC में आपने एक्चुअली एंड पॉइंट जो बनाना है वो प्राइवेट राउट टेबल के साथ उसको एसोसिएट करना है, और बस इसमें किसी किस्म की और चेंजिंग नहीं करनी। यू हैव टू सिंपली क्रिएट दी एंड पॉइंट। सो दैट्स दी एंड पॉइंट, और ये गेटवे है, और ये देखें इस वक्त अवेलेबल फॉर्म में है। सो आपको इसकी एक एंट्री जो है वो अपने राउट टेबल में एंटर करनी है, और कौन से राउट टेबल में, अपने प्राइवेट राउट टेबल में। और प्राइवेट राउट टेबल में आप यहाँ पे आके सिंपली एडिट रूट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके एड रूट, और यहाँ पे आप आके सो हम यहाँ पे देते हैं कोई एंड पॉइंट वाला ऑप्शन है हमारे पास, नो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सो विल गो बैक, और यहाँ पे आके देखें ऑटोमेटिकली ये काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक प्राइवेट एंड पॉइंट की जो है वो एंट्री यहाँ पे आपके प्राइवेट राउट टेबल के अंदर इस वक्त आ चुकी है। सो एक्चुअली इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो अब हम अपना अगला काम कर सकते हैं कि ये VPC एंड पॉइंट एक हमने बना लिया, इसकी एंट्री हमने यहाँ इसके राउट टेबल में एंटर भी कर दी। इसका मतलब है कि ये एंड पॉइंट एक्चुअली हमें एक्सेस दिलाएगा S3 बकेट की, और इसकी एंट्री यहाँ पे भी मैं कर चुका हूँ। सो इसके अंदर से अब इसके थ्रू मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, और ये पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा, ये AWS के बैकबोन के इंटरनेट के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर रहूँगा। सो इट्स टू मच सिक्योर वे फॉर स्टोरिंग आवर डाटा एंड दी ऑब्जेक्ट्स। तो ये वाला काम अब हमारे पास हो गया,
तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर अब हम ठीक है, यहाँ हम अपने एंड पॉइंट जो प्राइवेट इंस्टेंस है हमारे पास प्राइवेट सबनेट में बना हुआ है, यहाँ पे आकर ये कमांड AWS S3 LS चलाते हैं और ये देखिए हमने अपनी बकेट्स को प्राइवेटली सबनेट में से प्राइवेट इंस्टेंस के थ्रू VPC एंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर लिया है। और सिंपली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को रख भी सकते हैं और यहाँ से उनको जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं और सिंपली लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं। सो दैट्स द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस fetching the objects through the private instance and using the AWS backbone internet। और उसके बाद जो है वो अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला काम ओके हो गया है। और अब इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बकेट्स हैं और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बकेट है यहाँ पे बकेट क्रिएशन फ्रॉम CLI एंड debug1 elastic beanstalk सोर्स बकेट 1 को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ओके इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। सो एक्चुअली मैं देख रहा था कि हमारे पास किसी बकेट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं एक बकेट बनाता हूँ, क्रिएट द बकेट, और इस बकेट का नाम रखते हैं माय बकेट 1 2 3 4 5। Okay, create the bucket। ओके इसको चेंज कर लेते हैं 1 2 3 3 2 1। सो एक्चुअली ये जो बकेट है हमारे पास इसका नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। अच्छा जी, मेरे पास बकेट आ गई है माई BUC 1 2 3 3 2 1। हमने पर्टिकुलरली इस रीजन के अंदर इस बकेट को बनाया। अब हम इसे एक्सेस करने की ट्राई करते हैं कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको लिस्ट डाउन करवा दूँ। तो मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ कमांड AWS S3 LS S3 और अपनी बकेट का नाम है हमारे पास माई BUC 1 2 3 3 2 1 और इसे हम एक्सेस करते हैं। तो इसके अंदर कोई भी इस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं शो हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी और बकेट को एक्सेस करता हूँ जो किसी और रीजन के अंदर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल ये AP South 1 में जो बनी हुई है, इसे एक्सेस करने की ट्राई करते हैं AWS S3 LS S3 debug BUC -1। तो ये देखें ये अब थोड़ा सा टाइम लगाने लग गया है उसको एक्सेस करने के लिए, और ये थोड़ी देर के बाद हमें कह देगा कि आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। सो जिस रीजन के अंदर एक्चुअली आपका VPC है, आपकी इंस्टेंसेस हैं और जहाँ के लिए आपने VPC एंड पॉइंट बनाया है, उसी के अंदर आप रह के आप पर्टिकुलर उसी बकेट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट भी चले हमें यहाँ पे साथ साथ पता चल गया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अब इसमें आपने लास्ट चीज़ जो है वो ये लाजमी याद रखनी है, यहाँ पे सिंपली आप एग्ज़िट करें, दूसरे इंस्टेंस से भी एग्ज़िट कर जाएँ और दैट यू हैव टू डिलीट ऑल द रिसोर्सेज फॉर दिस प्रोजेक्ट। और हमने लिस्ट करके देख लिया S3 बकेट उसके ऑब्जेक्ट्स को, लास्ट में हमने सारे रिसोर्सेज को जो है वो डिलीट करना है और सारे रिसोर्सेज के अंदर आपको पता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ करके आए हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने VPC एंड पॉइंट को यूज़ किया, लास्ट के ऊपर ही यूज़ किया। सो सबसे पहले हम उसी को जो है वो डिलीट करने की ट्राई करते हैं।
सो इसमें यहाँ पर आते हैं एंड पॉइंट्स में, और एंड पॉइंट्स में आके इसको हमने सेलेक्ट किया और इसे हम डिलीट करते हैं VPC एंड पॉइंट, और यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं। सो आवर एंड पॉइंट इज़ डिलीटेड। और उसके बाद अब हम अपने इंस्टेंसेस को डिलीट कर सकते हैं। सिंपली हम इन दोनों इंस्टेंसेस को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके टर्मिनेट करवाते हैं, टर्मिनेट द इंस्टेंसेस। सो ये वाला आपने एक पूरा पाथ फॉलो करना है जब हम अपने इंस्टेंसेस को डिलीट कर रहे होंगे। तो क्योंकि जैसे जैसे हमने अपना पाथ शुरू में फॉलो किया कि हमने VPC बनाया, फिर इंस्टेंसेस बनाए, और फिर लास्ट के ऊपर हमने VPC एंड पॉइंट बनाया। इस तरह आप डिलीट करते हुए आपको वाइस वर्सा चलना है कि VPC एंड पॉइंट को डिलीट करना है, फिर आपने इंस्टेंसेस को डिलीट करना है, एंड एट द लास्ट यू हैव टू डिलीट द VPC। सो आपको इस तरह से इस प्रोजेक्ट को जो है वो समझने में भी आसानी होगी, और साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और आपको किसी किस्म का कोई बिल भी नहीं आएगा। सो अब ये डिलीट हो रहे हैं, हम अपने ये डिलीट हो जाएं तो फिर क्या होगा कि हम अपने VPC को सिंपली जाके जो है वो डिलीट कर सकते हैं। सो हेयर्स आवर VPC, हमारा VPC है, इसे सिंपली हम यहाँ से आते हैं और यहाँ पे आके डिलीट द VPC, और सिंपली यहाँ पे आके डिलीट को हमने सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है। सो VPC के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, वो सारे इस वक्त डिलीट हो रहे हैं, और ये भी हमारे पास डिलीट हो गया। सो इस मिनी प्रोजेक्ट को हमने जो है वो बहुत अच्छे से समझ लिया। और आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और इस तरह की और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ मैं आपके पास आऊँ, उसके लिए आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियोस और लैब्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।